हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा कार्ल मार्क्स को विषय रे। तो जो मैंने पूर्ववर्ती चैप्टर गुड़ाक देखी ना हो प्लेलिस्ट रे सब वीडियो पाई जीवो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कोर 11। तो आसतु स्टार्ट करवा तांकर आर्ली लाइफ रो। कार्ल मार्क्स वाज ए जर्मन फिलोसोफर। कार्ल मार्क्स केउठार फिलोसोफर अटंती जर्मनी रे से जन्मग्रहण करथिले। से जड़े फिलोसोफर अटंती इकोनोमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। बर्न केबे जन्मग्रहण करथिले 1818 रे। हु अथर्ड तांकर मोस्ट इम्पोर्टेंट दुईटी बुक रही द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 रे पब्लिश होता मन रख एवं दास कैपिटल दुईटी इम्पोर्टेंट बुक अटे तांकर। आफ्टर फेसिंग पॉलिटिकल परसिक्यूशन ही स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन एक्साइल। जेल रे से तांकर एक्सट्रीमिस्ट थॉट पाई से जेल रे बहुत समय तांकर बितेइथिले इन लंडन रे with his family where he developed his theories on capitalism, class struggle जहाँकि आमे परे आमे डिस्कसन करिबा एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स डायरेक्ट केबे मृत्युवरण करथिले 1883 रे। बट हिज आइडियाज नोन एज कौन मार्क्सिज्म भावरे प्रचारित हैव हैड ए प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट वर्ल्ड वाइड। तापर देखिबा कौन कौन होइथिला तांको जीवन रे काहेकि से एक्सट्रीमिस्ट तांकर थॉट देइथिले से परि भाव रिवोल्यूशनरी थॉट देइथिले काहेकि आमे देखिबा बैकग्राउंड रो। सिंस चाइल्डहुड ही फेस पॉवर्टी एंड इन्फ्लुएंस बाय ए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। तो तांको बापा जड़े लॉयर थिले, मने रख जड़े लॉयर थिले। तो फाइनेंशियली से सेतेबेले स्टेबल थिले, किंतु जेतेबेले से बर्लिन यूनिवर्सिटी रे स्टडी करथिले तांको बापांकर मृत्यु हो जाइतिला। तेणु से फाइनेंशियली बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम तांको देखा जाइतिला। सेतेबेले तांको जीवन रे आसीथिले फ्रेडरिक एंजेल्स, जे कि तांको सहित मिसी से एई बुकटी लिखिथिले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुकटी लिखिथिले। तो देखिबा कौन कहुई नोट को ठीक भाव में देख नोट कर। सिंस चाइल्डहुड ही फेस पॉवर्टी एंड इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। जेते बेले से जर्मनी रो गोटे विलेज स्कूल रे पाठ पढ़ुथिले से कौन गोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थिले से स्कूल रे मने रख। सेते बेले से ग्रुप द्वारा से इन्फ्लुएंस होइथिले मने रखि था। केते बेले हाई स्कूल टाइम रे तो नुहे टिके छोट थे स्कूल टाइम रे विलेज रे तांकर जेतेबेले पढ़ुथिले। बाय व्हिच ही लर्न अबाउट ए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थारू ही से इन्फ्लुएंस है कि रिवोल्यूशन विषय रे से जानी पारिथिले। सो तेणु ए जो से एक्सट्रीमिस्ट तांकर थॉट गुड़िक देखा जाइतिला। तेणु तांको बापा तांको गाँ रु अन्य बड़ कारण तांको बापा जड़े लॉयर थिले। तेणु से तांकु बा कार्ल मार्क्स को बर्लिन यूनिवर्सिटी को पठेई देइथिले। सो हिज फादर सेंट हिम टू बर्लिन यूनिवर्सिटी जोठारे कि जी.डब्ल्यू. हिगेल हेउछंती कोन डायलेक्टिकल आइडियालिज्म रो जे कि देइथिले। डायलेक्टिकल आइडियालिज्म ठीक तांको परी देइछंती कार्ल मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म देइथिले कार्ल मार्क्स। तेणु जी.डब्ल्यू. हिगेल से जो बर्लिन यूनिवर्सिटी रे प्रोफेसर थिले। इन बर्लिन यूनिवर्सिटी ही इन्फ्लुएंस बाय हिगेल फिलोसफी। तेणु जेहेतु हिगेल से यूनिवर्सिटी रे प्रोफेसर थिले तेणु बर्लिन यूनिवर्सिटी रे पढ़िबा समय कार्ल मार्क्स जी.डब्ल्यू. हिगेल को द्वारा इन्फ्लुएंस होते एवं तापर से फिलोसफी सब बहुत सारा बुक पढ़ा को आरंभ करदेले। सो ही स्टार्टेड टू स्टडी फिलोसफी से इन बर्लिन यूनिवर्सिटी। BU मीन्स बर्लिन यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी स्टडी ही लॉस्ट हिज फादर। मु कही जितेबले से यूनिवर्सिटी बर्लिन रे पढ़ुथिले से तांको बापा को हरई बसीथिले। एंड देन ही फेस मेनी इकोनॉमिक चैलेंजेस इन हिज लाइफ। तापर से बहुत गरीब हो जाइथिले एवं गरीबता को बहुत पाखरु देखिथिले किए कार्ल मार्क्स।
तापर कौन कहुई कार्ल मार्क्स वाज वांटेड टू बिकम ए प्रोफेसर तेणु कार्ल मार्क्स मध्य जड़े प्रोफेसर हेबाकू चाहिए तेणु गोटे प्रोफेसर हेबापी कौन दरकार पीएचडी डिग्री दरकार किंतु जेहेतु तांको रिवोल्यूशनरी थॉट पाई तांकू पीएचडी डिग्री मिली नथिला तेणु से प्रोफेसर हो पारि नथिले तेणु कौन से जर्नाल पत्र पत्रिका पब्लिश करने को आरंभ करथिले। Karl Marx was wanted to become a professor but due to his revolutionary thought he could not got his PhD degree कौनसी यूनिवर्सिटी PhD डिग्री देवाई अनुमति देउनथिले सो देन थॉट अबाउट तेणु से कौन ना सो तेणु से जर्नालिस्ट हेबाई चिंता करने को बसिले इन दैट टाइम ही मेट फ्रेडरिक एंजल्स मन रखी था फ्रेडरिक एंजल्स एवं कार्ल मार्क्स मिसी 1848 रे तांको मृत्यु पर जेहेतु फ्रेडरिक एंजल्स ए बुकटी पब्लिश करथिले सॉरी तांको मृत्यु पर नुहे तो फ्रेडरिक एंजल्स आउ कार्ल मार्क्स मिसिकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 रो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुकटी लिखिथिले एटा एतिकी मन रखी था। तो यही जिते बेले जर्नाल यही फ्रेडरिक एंजल्स मध्य जड़े जर्नाल थिले मन रख से मध्य पत्र पत्रिका लिखुथिले। फ्रेडरिक ऑल्सो ए जर्नालिस्ट हु सपोर्ट वर्कर्स इन हिज न्यूज़पेपर से मध्य जेपरी भाव में कार्ल मार्क्स वर्कर्स मानकर लेबर मानकर दुख को बहुत पाखर देखी कारण से बहुत गरीब हो जाते वर्कर्स मानकर दुख को बुझी पारिथिले ठीक सेहीपरि भाव फ्रेडरिक एंजल्स मध्य जड़े जर्नालिस्ट थिले एवं से मध्य तांकर न्यूज़पेपर जर्नाल मानकर वर्कर्स मानक विषय छापुथिले तेणु से दुई जण कौन मीट होता तांकर न्यूज़पेपर और जर्नाल कार्ल मार्क्स वाज शॉक्ड कार्ल मार्क्स कौन फ्रेडरिक एंजल्स को देखिकी शॉक हो जाते बाय रीडिंग तांकर जर्नाल को पढ़ी कि शॉक हो जाते एंड स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही फाउंड हिज फ्रेंड तापर से बेस्ट फ्रेंड हो जाते दुई जण इन दिस वर्ल्ड दे बिकम बेस्ट फ्रेंड फ्रेडरिक हेल्प्ड हिम इन एवरी सेक्शन तुम जानिथिबो मु कहिथिली बापा मृत्यु पर तांकर पैसा सरी जाता फाइनेंशियली से स्टेबल नथिले तेणु सेते बेले ये जो जर्नाल गुड़िक पब्लिश करने टंका किए दौले फ्रेडरिक एंजल्स देउथिले एवं खाइबा पीवा औषध सब फ्रेडरिक एंजल्स देउथिले हेल्प हिम इन एवरी सेक्शन ऑफ हिज लाइफ इट इज टू बी फाइनेंशियली हो कि सोशियली हो एक्सेट्रा फ्रेडरिक वाज द सन ऑफ ए इंडस्ट्रियलिस्ट मन रखी था जेहेतु फ्रेडरिक इंडस्ट्रियलिस्ट गोटे इंडस्ट्रियलिस्ट पुओ होइथिले मध्य से वर्कर्स माननकु हेल्प करुथिले तांका विषय रे निज पत्रिका रे छापुथिले बट ही नोट से कौन स्ट्रगल नोटिस करुथिले से वर्कर्स मानकर एंड एक्सप्लोइटेशन नोटिस करुथिले ऑफ वर्कर्स आफ्टर द डेथ ऑफ मार्क्स फ्रेडरिक पब्लिशेस बुक्स तापर मृत्यु पर जेते सब बुक लिखिथिले फ्रेडरिक ही पब्लिश करिसंती। एबे देखिबा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म प्रथम देखिबा डायलेक्टिकल रो अर्थ तापर देखिबा मटेरियलिज्म तापर आइडियलिज्म जहाँकि हिगेल द्वारा दिखाई डायलेक्टिकल रो अर्थ हो डायलेक्टिकल मीन्स हाउ टू थिंग्स कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर एंड इमर्ज ए न्यू वन डायलेक्टिकल मीन प्रोसेस ऑफ चेंज where two opposite things conflict with each other evolve or birth a new version of thing जेमिति कि देख एठारे मु डायग्राम तैयारी करि दैछि थेसिस तमे समस्त जानिथिबो थेसिस बा गोटे जिनिस अछि एटा तापरे आ गोटे मध्य जिनिस अछि ए दुईटी मध्य रे सिंथेसिस बा दुईटी मध्य रे डायलेक्ट हैला विथ इच अदर परस्पर सहित जदि इंटरेक्शन हैला ताहले कौन आ गोटे नुआ जिनिस तैयारी होता है एवं से नुआ जिनिस कौन सिंथेसिस ही अटे सिंथेसिस को आउ थे सेटा पुणी थे थेसिस हो जाए पुणी से थेसिस सहित एंटीथेसिस रो सिंथेसिस होइकी सिंथेसिस को फिर पुणी एपरी भाव चक्र भाव रही मन रखी था तो कहुई डायलेक्टिकल होउछि डायलेक्टिकल रो अर्थ होउछि जिते बेले गोटी जिनिस रही एवं से ठीक है नहीं आ गोटे जिनिस रही दुईटी अपोजिट जिनिस सहित परस्पर सहित जदि कौन इंटरेक्शन है तापर गोटे न्यू जिनिस तैयारी
ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ କ'ଣ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏଟା ଗୋଟିଏ ମେଥଡ଼ ଅଟେ, ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମିନ୍ସ ହାଉ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଜ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍। ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିଥାଏ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯେମିତିକି ରିଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ପୁଅର୍ କ୍ଲାସ୍, ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପରସ୍ପରର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ପରସ୍ପରର ବିରୁଦ୍ଧ କଲାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୁଏ ତାପରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବାହାରିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଯେପରିକି ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମରୁ ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମକୁ ଗତି କଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମେଥଡ଼ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍କୁ ବାର୍ଥ ବା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ସିନ୍ଥେସିସ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଥେସିସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ତା ଆଗକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବାହାରିବ, ସେଇ ସିନ୍ଥେସିସ୍ଟି ପୁଣି ଥେସିସ୍ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଚକ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ଦେଖିବା ହିଗେଲଙ୍କ ମତରେ ହିଗେଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜମ୍, କାରଣ ସେ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଜଣେ ରିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମ୍ୟାଟର ବା ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ମ୍ୟାଟର୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଦେଖିନିଅ ପ୍ରଥମେ ହିଗେଲ ଟଲ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜମ୍ ମିନ୍ସ ଇଭଲ୍ଭ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍, ଆଇଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଦ ଇସେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ତ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ପୁରା ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଦେଖିନିଅ ଏଇଟା। ତ ହିଗେଲ କହିଛନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଆଲିଜମ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହିଗେଲଙ୍କର ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜମ୍ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜମ୍ ବୁଝିଯିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ। କାରଣ ପରସ୍ପର ଅପୋଜିଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହିଗେଲଙ୍କର ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜମ୍। ହିଗେଲ ୱାଜ୍ ଏ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର। ହି ଟଲ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। କାହା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଆ। ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବା। ହିଗେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସ ରହିଛି, ତମେ ଯେପରି ଭାବରେ ନେଇପାର ଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗଛପତ୍ର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ, ଗଛ ହେବ, ତାପରେ ନଦୀ ହେବ, ପାହାଡ଼ ରହିବ, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟାର୍ସ ରହିବ, ସନ୍ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଆସିଲା, ଗଡ଼୍ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଜିକାଲି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ପାଣି ପବନ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲା। ମାନେ କ'ଣ ହିଗେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ୱାର୍ଲଡରେ ତାପରେ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡର ଇମର୍ଜେନ୍ସ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ତାପରେ ୱାର୍ଲଡର ଫିଜିକାଲି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତ ଦେଖ ଇଂରାଜୀରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନୋଟ୍ କିପରି ଲେଖିବ। ହିଗେଲ ୱାଜ୍ ଏ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର। ହି ଟଲ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। He said idea is the first thing, then the world is its manifestation. In simple means everything exists in the world is first think about it or get idea about it. कि idea पहले भगवान then everything exist तापर physically exist आसिला आम वर्ल्ड रे इज द manifestation of that idea। से आइडियार manifestation हेउछि जहाँकि वर्तमान रे देखा जाउछि बोली हिगेल कहिथिले तांकर डायलेक्ट्रिकल आइडियालिज्म रे। माने प्रथमे आइडिया आसिला, तापर से आइडिया आसिला जे एपरी भावरे गाड़ी तैयारी हेबो, एपरी भावरे चक रहिबो, एपरी भावरे तेल एठारे पड़िबो। तो आइडिया आसिला, तापर सेटा को पुणी कॉपी पेस्ट करा जिवो, एपरी भावरे कॉपी पेस्ट करा गला, माने फिजिकली पूरा आसिला।
तो प्रथमे आइडिया आसब हिगेल अनुसार एवं देखिए तार ओल्टी जीव कार्ल मार्क्स कौन गोड़े ठिया होती एवं कौन ये जो आमर हिगेल एपरी भाव में छिड़ा होते किंतु कार्ल मार्क्स गोड़े छिड़ा होती बोली कहुई तमें बुझी नियो। ठीक से भाव में कहते कार्ल मार्क्स टॉक अबाउट मैटर्स। कार्ल मार्क्स मु प्रथमे ओडिया रे बुझे दिए तमें माने नहले बुझी पारिबो नाही। कार्ल मार्क्स कहते जे जो वर्ल्ड रे जो आमर नेचुरल रिसोर्सेस रहिला कि मनुष्य पशु पक्षी गछ लता ये सब तैयारी हैला तापरे कौन भगवान पाखरे आइडिया आसिला जे से आउ किछि जिनिस तैयारी परिबारबो से तापरे जिनिस किंबा आइडियाटा पछे आसिला। तमें जदि जिनिस तैयारी करिबो ताहेले तो से आइडिया आसिबो जे मनुष्य एपरी भाव में देखा जाए गछ एपरी भाव में देखा जाए। तो यही विषय कार्ल मार्क्स कहते कार्ल मार्क्स टॉक अबाउट मैटर्स जो वर्ल्ड रे जो मैटर्स बस जिनिस पत्र रही एनवायरनमेंट अनुसार ता इफेक्ट होता है ना कि आइडिया आसी थाए एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट जेपरी सेपरी भाव में तापरे आइडिया परिवर्तन हो जाए बोली कहते। कार्ल मार्क्स टॉक अबाउट मैटर्स। कार्ल मार्क्स सेड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज फर्स्ट फिजिकली मेड है देन डायलेक्टिकल प्रोसेस हुई कि जो थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है तापरे देन इवॉल्व ऑफ एवरीथिंग तापरे सब जिनिसर इवॉल्व है तापरे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ थिंक आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट थिंग इज केम तापरे से जिनिसर फॉर्मेशन हो पारि सारिला परे से फॉर्मेशन जो है थिंक बा जिनिसर आइडिया तापरे परे आसिबो केम टू माइंड बिकॉज एनवायरनमेंट फास्ट सेप कारण सबुठार एनवायरनमेंट सेम न थाए एनवायरनमेंट कौन से जिनिस को सेप दे थाए कारण यही आम इंडियार एप्पल जेपरी भाव में दिशिबो अमेरिकार एप्पल सेपरी भाव में दिशिबो नाही कारण से एनवायरनमेंट अलगा। चेंजेस इन मैटर विल ब्रिंग चेंज in the everything of the society and this change take place according to a method dialectical method। कहते जे जहाँ सबू मैटर्स जमीती कि गछ रहिला एटा देख समस्ते एटा गछरे गोटे गोटे एटा को मैटर्स बोली कहते किए कार्ल मार्क्स। ये गछरे जदि किसी छेड़खानी करा जाए कि ताको गछ को काटी दे फर्निचर तैयारी करा जाए चेयर तैयारी करा जाए तापरे काठर जो जिनिस पत्र तैयारी करा जाए एइथिरे जदि किछि चेंजेस हैला ताहेले ए गछरु कौन ए फर्निचर को नुआ जिनिस तैयारी हैला ना ठीक से परि भाव रे आम सोसाइटी रे जदि किछि चेंजेस करा जाए सोसाइटी रे किछि चेंजेस करा गले कौन सोसाइटी को पूरा चेंज हो जाई थाए आ गोटे सोसाइटी रो आइडिया जो थिबो नेक्स्ट रे आ गोटे आइडिया रे चेंज हो जमीती कि फ्यूडालिज्म रु तापरे कौन है कैपिटालिज्म को समस्ते कौन गले केमिति ना कॉलोनियलिज्म आरंभ है समस्त को पैसा दरकार थिला निजर कॉलोनियल कंट्री रु पैसा दरकार थिला कंचामाल आनिबा पई अधिक रु अधिक साम्राज्य को निजर अंतर्भुक्त कले तापरे कौन है कैपिटालिज्म रो इमर्जेंस है इंडस्ट्री सबू इमर्जेंस है से कंचामाल रु जिनसपत्र तैयारी करिबा पाई। तो एटा थिला तापरे देखिबा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बोली समस्ते बुझिल। तो डायलेक्टिकल मीन्स कहितली कौन जेतेबेले दुईटी जिनिस परस्पर सहित कॉन्फ्लिक्ट करिबे आ नुआ जिनिस तैयारी हेबो ठीक से परि भाव रे रिच एवं पुअर को मध्य कॉन्फ्लिक्ट हैला एवं जेमिति कि फ्यूडल सोसाइटी रे रिच एवं पुअर का मध्य कॉन्फ्लिक्ट है एवं कैपिटालिज्म इमर्जेंस है ठीक से ही परि भाव रे डायलेक्टिकल मैटर अर्थ होची जिनिस पत्र से कौन एनवायरनमेंट उपर अधिक फोकस करिसेंती ना कि आइडिया उपर। तापर ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म रो हिस्ट्री मध्य रही किपरि भाव रे तार इन्वॉल्व होइतिला डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो माने बुझी छ लाइक करिदबो। तापर देखिबा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म
एवरीथिंग चेंज इन मेटेरियलिस्टिक थिंग विल ब्रिंग चेंज इन एवरीथिंग ऑफ द सोसाइटी जदि सोसाइटी किछि जिनिस जदि चेंज कल ताहले फुल्ली सोसाइटी टी चेंज हो जीवो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म इज द कन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी इन टर्म ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज देखिबा प्रथम स्टेज थिला प्रिमिटिव कम्युनिज्म जोठारे कि स्टेट ऑफ नेचर तमे माने आगरु पढ़िथिबो स्टेट ऑफ नेचर एसओएन विषय रे स्टेट ऑफ नेचर जोठारे कि कोनोसी स्टेट नथिला गवर्नमेंट नथिला कोनोसी फॉर्म ऑफ केवल नेचुरल राइट्स लोक माने कौन एंजॉय करुथिले केही काहाकू कंट्रोल करि पारु नथिले तो ठीक से परि भाव रे प्रथमे प्रिमिटिव कम्युनिज्म थिला बोली कार्ल मार्क्स कहिसंती मार्क्स आर्ग्यूड दैट at this stage of human evolution there was no private property रे emergence नथिला तमे जानी थिबो स्टेट ऑफ नेचर रे एंड कॉन्सेप्ट ऑफ माइन थाइन मोर तार बोली कोनोसी जिनिस नथिला वाच प्रेजेंट नथिला से समय थ देयर वेयर नो क्लास मध्य कोनोसी श्रेणी रे विभक्त नथिला सो क्लास स्ट्रगल मध्य नथिला क्लास स्ट्रगल अर्थ कोन रिच एवं पुअर को मध्य रे जो परस्पर सहित कॉन्फ्लिक्ट होई थाए क्लास स्ट्रगल नथिला वाच नॉट प्रेजेंट एवरीथिंग बिलोंग्स टू एवरीवन परस्पर सबु जिनिस परस्पर सहित से माने बांटुथिले एवं परस्पर को बिलोंग करुथिला सबु जिनिस समस्तंकर थिला तापर आसिला स्लेव सोसाइटी प्रिमिटिव कम्युनिज्म पर आसिला स्लेव सोसाइटी 12th एंड 13th सेंचुरी बेला को आसी जाइतिला ग्रेजुअली कांसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी तापर इमर्ज एंड थ सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू कंटेंडिंग क्लासेस हैव्स एंड हैव नॉट्स भाबरे दुईटी क्लास रे विभक्त हो गला तापर हैव्स वर कंट्रोलिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जेमिति कि लैंड्स हला पोखरी सबू जिनिस जो प्रॉपर्टी माने थिला सबू कंट्रोल करने को बसिले थिला वाला माने एंड ऑल्सो इस्टाब्लिश द स्टेट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट तापर स्टेट रो मध्य इस्टाब्लिश्ड हो गला निजर ओन इंटरेस्ट पाई ए माने हैप्स माने एवं से जो माने रिच पीपुल माने ही निजर पॉलिटिक्स आरंभ कर देले स्टार्टेड एट दिस स्टेज तापर क्लास रो डिवाइडेड हेबा को स्टार्ट तापर क्लास स्ट्रगल आरंभ हो गला also started thus history began on the other hand have not were deprived हो गले तापर have not माने deprived हेबा को बसिले in this stage haves were called masters ए स्टेज रे जो स्लेव्स सोसाइटी रे जेमति कि तमे प्लाटो अरिस्टोटल को समय पढ़िथिबो स्लेव विषय रे स्लेव गोटे गोटे रखुथिले तांकर मास्टर्स माने तो ये जो रिच पीपुल बा हैप्स मानू मास्टर्स बोली कहला एवं जो माने गरीब थिले नथिला वाला स्लैब्स बोली कहूथिले तापरे आसिला फ्यूडल सोसाइटी रे एई तापरे एई कौन स्लैब सोसाइटी रे कौन मास्टर्स जो रही मास्टर एवं स्लैब्स का मध्य परस्पर सहित कॉन्फ्लिक्ट है सिंथेसिस है डायलेक्टिकल प्रोसेस रे तापरे इमर्जेंस कला फ्यूडल सोसाइटी रे परिणत है स्लेब्स माने सरी गले तापरे फ्यूडल सोसाइटी आरंभ है At this stage of human evolution, nature of production changed from slab जो थिले गरीब माने स्लैब बोली कहा जाउथिले एवे एग्रीकल्चरल लैंड रे तांकु केवल कार्य करागला एवं लैंडलॉर्ड्स माने तांकु एक्सप्लॉयटेशन करबा को आरंभ करी बिकम मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एट दिस स्टेज क्लास स्ट्रगल रिमेन बिटवीन हैव्स हु वेर नोन एज लॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड्स एथि कौन हैव क्लास को कौन कह लैंडलॉर्ड्स माने थिले एवं हैव नॉट माने कौन थिले सॉफ्ट्स बोली कह तापर ए दुई जन मध्य परस्पर सहित एटा होछि थेसिस एटा होछि एंटीथेसिस मध्य सिंथेसिस हैला एवं डायलेक्टिकल प्रोसेस रे सिंथेसिस हैला एवं सिंथेसिस जहाँकि न्यू थेसिस रे परिणत हेबा पुणी थरे एवं तापरे ताकु जन्म देला काहाकु कैपिटलिज्म को जन्म देला तो यही कैपिटलिज्म रो जन्म किपरि भाव रे हेतिला हमें देखिबा ट्रांजिशनल फेज किपरि भाव रे हेतिला फ्यूडलिस्ट सोसाइटी रु किपरि भाव रे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होइतिला बोली कार्ल मार्क्स कहउछंती जे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेउछि एही ट्रांजिशनल फेज रो मुख्य कारण तो काहे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेतिला 15th सेंचुरी रे कौन है मुझे कही कोलोनियलिज्म वाज स्टार्टेड सबू
यूरोपियन कंट्री माने कौन अन्य देश मानकरे निजर कॉलोनी मान स्थापन करने को बसिले तुम जानी कण कि ये जो इंग्लैंड आमर इंडिया को निजर कॉलोनी करिथिला। तो एपरी भाव में सबू यूरोपियन कंट्री फ्रांस है फरासी माने डच माने ये सबू माने सबू कौन अन्य देश मानकर निजर कॉलोनी आरंभ करते स्थापन करवा। यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड टू इस्टाब्लिश एज वेल एज स्प्रेड देयर कॉलोनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। कॉलोनियल कंट्री ब्रिंग नेचुरल रिसोर्सेस फ्रॉम इट्स कॉलोनाइज कंट्री। तो समस्त जानी रेल जिते आरंभ होता कि अन्य कौन सोर्सेस रु आम देश कंचामाल इंग्लैंड निज देश को नहीं जाऊला एवं ता देश रे कौन जिनपत्र तैयारी करी पुणी थरे आम देश में बिक्री करुला। तो यही सब जिनिस तैयारी कौन दरकार लोक मैंने केवल तैयारी करें एत सब जिनपत्र गुड्स तेणु कौन अधिक रु अधिक इंडस्ट्री स्थापन होगाकू बसला। इंग्लैंड रे फ्रांस रे इंडस्ट्रीज तैयारी करागला तेणु कौन से देशर इंग्लैंड लोक मैंने छटई होगाकू बसिले। देख सो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म स्टार्टेड तापर सबू देश माने कौन प्रतियोगिता करने को बसिले जे किए केते टंका रोजगार करिपारिबो निज कॉलोनियल कंट्री रु। तापर कैपिटलिज्म बा मनी रो कॉन्सेप्ट आरंभ हैला। कैपिटलिज्म मीन्स मनी सो एवरी कंट्री वांट मोर मनी सो इस्टाब्लिश हेवी इंडस्ट्रीज माने इस्टाब्लिश करने को आरंभ करदेला। इंग्लैंड है मेड इन इंग्लैंड छापा देकी आम इंडिया रे बिक्री करा जाउतला। फ्रांस फरासी डच माने सेठारे कटेज इंडस्ट्रीज माने सब बंद हो गला। ह्यूमन्स माने जो लेबर करुतिले लेबर माने छटई हो गले एवं अनएम्प्लॉयमेंट देखागला। देयर इज लेस प्रोडक्शन बट बाय इंडस्ट्रीज कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन इन 1750 टू 1850 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आरंभ हो गला। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अर्थ कौन हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अर्थ हुआ से पीरियड मेजर पीरियड जो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस देखागला फ्रॉम लेट 18th to 19th सेंचुरी मार्क्ड बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम मैनुअल लेबर अर्थात लोक मैंने लेबर जो करुले से जो मेसीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो करागला लोक मानक ठारू जो लेबर कर मेसीन रु जो जिनपत्र तैयारी करागला ये ट्रांजिशनल पीरियड को कौन कहुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तमें भावुव रिवोल्यूशन अर्थ हो हेवी इंडस्ट्री बढ़ी जाऊला तो रिवोल्यूशन है ना कौन है लोक मैंने जो लेबर करुले लोक लेबर रु जो मेसीन लेबर को परिवर्तन ट्रांजिशनल पीरियड को कौन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहगला। इट गेव टू राइज टू द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो यहीटा ही तापर कौन अधिक पैसा कमेवाई कौन यही कॉलोनियल कंट्री माने कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे फ्यूडल रु आउ कौन चाष करेंगे चाष करके आउ कौन इंडिया रे बिक्री करेंगे ना हेवी इंडस्ट्री रे जिनपत्र कंचामाल यठारू नहीं कि तैयारी कले ये बिक्री कले एवं तापर कौन है फ्यूडल सोसाइटी बंद हो गला एवं कैपिटलिस्ट सोसाइटी इमर्ज हैला। कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखिबा एट दिस स्टेज ऑल्सो क्लास स्ट्रगल कंटिन्यूड बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट। यही पीरियड रे ही कौन से प्रेजेंट रे रही कि कहउछंती कार्ल मार्क्स से समय रे कैपिटलिस्ट सोसाइटी चलुथिला आ जेते आमे आगरो तीनोटी डिस्कशन कले सबू होउछि सबू पास्ट। एट दिस स्टेज आम पई कैपिटलिस्ट सोसाइटी एबे पास्ट ही पारे किंतु कार्ल मार्क्स का पई प्रेजेंट थिला। एट दिस स्टेज ऑल्सो कौन क्लास स्ट्रगल देखा जाउथिला काहा मध्य रे हैव्स एंड हैव नॉट्स का मध्य रे। हैव्स वेयर द कैपिटलिस्ट माने थिले एवं तमे देखिलो काहा मध्य किपरि भाव रे इंटरेक्शन हैला थेसिस हैव्स एंड हैव नॉट्स का मध्य रे थेसिस एंटीथेसिस मध्य रे सिंथेसिस हैला बा डायलेक्टिकल मेथड रे प्रोसेस इवॉल्व हैला तापर कोन हैला न्यू थेसिस हैला कौन आरंभ है तापर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आरंभ है। यहाँ हूँ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज टू हुम मार्क्स टर्म एज बोर्जियस। बोर्जियस अर्थ हो जो मैंने हेवी इंडस्ट्री मालिक थिले कौन इंडस्ट्रियल ओनर मान को बोर्जियसी कह जाता एवं गरीब
वर्कर्स लेबर्स मानू हेवनट्स मानू प्लोरिटारिएट कह जाउथिला मन रख एटा वेर इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर टू हुम मार्क्स टर्म एज प्लोरिटारिएट हाउएवर तो आज आम एटिकी ही डिस्कसन करवा तापर आम देखा डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटारिएट एवं एथिरू हाउएवर मार्क्स आर्ग्यू तो आधा घंटार क्लास हो जाइए तो नेक्स्ट पार्ट 2 रे देखा थैंक यू।